स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग इस मैटर अराउंड अस चैप्टर में पढ़ रहे थे। किसके बारे में याद होगा आप लोगों को? सेपरेशन मेथड्स के बारे में, है ना। सेपरेशन मेथड्स क्या होते हैं? जिससे कि हम इम्प्योर मैटर्स, जो इम्प्योर मैटर्स प्रेजेंट होता है उसको हम प्योर कर सकें, या फिर हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको अच्छे से कंडीशन में लेके आ सकें, है ना। तो जो इम्प्योर मैटर्स हैं उनको प्योर मैटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने बहुत सारी टेक्निक्स देखी थी, है ना। तो वो टेक्निक्स के क्या क्या थी हमने बताया था। सबसे पहले फिल्ट्रेशन था, फिर मैग्नेटिक सेपरेशन, ना, सब्लिमेशन, सेपरेटिंग फनल, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। ये इतनी सारी जो प्रोसेस थी, या फिर हम बोल सकते हैं टेक्निक्स थी, जिनसे कि हम जो मैटर है हमारा उसको इम्प्योर से प्योर कर सकते हैं, है ना। तो अब ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इम्प्योरिटीज के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे अगर फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, है ना, तो फिल्ट्रेशन क्या होगा बेसिकली अगर हम देखें तो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि देखो, ए फिजिकल सेपरेशन प्रोसेस दैट रिमूव सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम ए लिक्विड और गैस बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू ए porous filter medium like filter paper or sand bed, okay, which trap the solids यानी कि forming is filter cake while allowing the clean fluid that filtrate and the filtrate to pass थ्रू। यानी कि इस प्रोसेस को हम समझते हैं इस डायग्राम से। इस पे प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जैसे हमारे पास कोई मिक्सचर है, क्या दिया हुआ है? मिक्सचर है, सॉलिड और लिक्विड का कोई मिक्सचर दिया है। तो अब हम इसमें क्या सेटअप कर रहे हैं? देखो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, ये अपने पास बीकर रख लिया, है ना। अब बीकर रखने के बाद हमने क्या किया, इधर हमने फनल लगा दिए, है ना, ये फनल है। तो फनल लगाने के बाद ये क्या करेंगे हम, इसमें ये क्या कर रहा है, चैनल्स लिक्विड इनटू द कंटेनर, यानी कि एक तरह से हमने फनल लगा दिया जिससे कि हम इसको जो हमारा मटेरियल है उसको डाल सके इसमें, है ना। और फनल के अंदर हमने एक फिल्टर पेपर भी लगा दिया। अब फिल्टर पेपर कैसा होता है? एक सेमी परमेबल पेपर होता है जो कि सेपरेट कर सकता है, दैट सेपरेट्स सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड, यानी कि दोनों कोई लिक्विड और सॉलिड जो स्टेट होती हैं अलग अलग, इन सॉलिड्स और लिक्विड स्टेट्स को अलग अलग करने का काम ये फिल्टर पेपर ही करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया। अब ये कैसा होता है, जैसे ये हमने किया और इसके अंदर ऐसे यहाँ पे हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि इस टाइप से हमने इसको प्लेस कर दिया। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे ही हमने इसको सैंपल को हमने नीचे डाला, यानी कि अंदर हम जैसे ही डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट होगा यानी कि लिक्विड वाला पार्ट होगा वो नीचे आ जाएगा, यानी बीकर में पहुंच जाएगा। और रेसिड्यू जो होगा, रेसिड्यू हम बोल रहे हैं सॉलिड वाले मटेरियल को, तो सॉलिड वाला मटेरियल यहाँ पे ये इकट्ठा रह जाएगा, जैसे कि इस वाली प्रोसेस में हम देख भी सकते हैं। ओके, और फिल्ट्रेट हमारा ये नीचे जो बीकर हमने लगा रखा है उसमें निकल के आ जाएगा, यानी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस तो काफी इजी हो गई यहाँ से, है ना। तो ये जो प्रोसेस है हमारे पास, ये फिल्ट्रेशन के थ्रू हम लोग सॉलिड और लिक्विड की जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन का क्या होता है सीन, मतलब कैसे ये प्रोसेस होती है, क्या हम करेंगे इसमें जिससे कि मैग्नेटिक सेपरेशन हो जाए। देखो, अब इसमें क्या होना चाहिए, जो इम्प्योरिटीज है वो या तो मैग्नेटिक हो, या फिर हम बात करेंगे जो प्योरिटी हो वो मैग्नेटिक हो। दो टाइप के मटेरियल्स होने चाहिए, यानी कि एक इम्प्योर होना चाहिए, मतलब जो इम्प्योरिटी है वो मैग्नेटिक हो, या फिर जो प्योर मटेरियल है वो मैग्नेटिक हो, यानी मैग्नेटिक बिहेवियर उसमें से एक में होना जरूरी है। ओके, तो हम क्या करेंगे इसको, यहाँ से जैसे अगर हम सपोज करो कि हाँ हमने एक बीकर ले लिया, या फिर हमने जो मटेरियल लेना था उसको हमने यहाँ पे फिल किया और यहाँ से हमने डालना यहाँ स्टार्ट कर दिया। ओके, या हमने क्या किया, यहाँ पे लगा हुआ है बेल्ट, जो कि ये लगा हुआ है बेल्ट जो कि रोटेट करता रहता है ना। ये क्या है, बेल्ट एक तरह का जो कि रोटेट करता रहता है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे लगा हुआ है मैग्नेटिक डिस्क। ओके, तो मैग्नेटिक डिस्क लगा हुआ है यहाँ पे, जो कि क्या करेगा, इम्प्योर मैटर्स को यहाँ पे जैसे जैसे ये रोटेट होके आएंगे पार्टिकल्स, है ना, ये जो पार्टिकल्स आ रहे हैं रोटेट होके, तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखेंगे वो क्या होंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना। तो जब इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पे ये जो ब्लैक ब्लैक से दिख रहे हैं वो हो जाएंगे हमारे मैग्नेटिक पार्टिकल्स, एक कंटेनर में इकट्ठे हो जाएंगे। और अगर हम वहीं देखें दूसरा, तो ये जो रेड कलर से डिनोटेड किए हुए हैं ये इनमें नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे। जब नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स को हम दूसरी तरफ इकट्ठा कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक टाइप का सेपरेशन है, यानी कि मैग्नेटिक जो मैग्नेट्स होती हैं हमारी, उन पर क्या किया हमने, सबसे पहले ऐसा सेटअप बनाया जिसमें कि हमने बेल्ट को ऐसे बांध दिया और उसको हम बोल सकते हैं मोटर्स के थ्रू या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रोटेट करना स्टार्ट किया। और इसमें होता है एक तरह का क्या,
मैग्नेट्स यहाँ पे लगा हुआ है जो कि डिस्क में लगा हुआ है, और जो कि हमारा काम करेगा एक तरह का मैग्नेटिक पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, है ना। तो जब मैग्नेटिक पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा तो मैग्नेटिक पार्टिकल्स थोड़ा सा अपने जो पाथ है उसको चेंज करके नीचे की साइड आएंगे, और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, दूर की साइड चले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो प्रोसेस होगी, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा फिजिक्स का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो ये फिजिकल प्रोसेस ही होती है सारी। ओके, तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक सेपरेशन इस टाइप से करवा सकते हैं। ओके, और अगर हम नेक्स्ट इसके बारे में बात करें, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन समझते हैं, ए प्रोसेस दैट यूज मैग्नेट टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक वंस इन ए मिक्सचर, यानी मिक्सचर में कैसी होनी चाहिए इम्प्योरिटीज, या तो नॉन मैग्नेटिक हो, यानी कि इसमें हम बोल सकते हैं दो टाइप के मटेरियल यूज होने चाहिए, एक उसमें से मैग्नेटिक होना कंपलसरी है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास सब्लिमेशन प्रोसेस। तो सब्लिमेशन प्रोसेस कब एप्लीकेबल होगी, देखो, वन कंपोनेंट सब्लिमेट्स व्हाइल अदर डजंट, यानी कि एक जिसमें कि दो दो जैसे हमारे पास कंपोनेंट का मिक्सचर दिया हुआ है, तो उसमें से एक तो सब्लिमेशन में प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा और दूसरा सब्लिमेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों, कैसे हो रहा है, देखो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ सब्सटेंस चेंजिंग डायरेक्टली फ्रॉम ए सॉलिड टू ए गैस एस्केपिंग द लिक्विड फेज, यानी कि ऐसा प्रोसेस होगी जिसमें कि सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में पहुंच जाए, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, उसमें सब्लिमेशन की प्रोसेस होगी। यानी कि जैसे कि अगर हमारे पास दो सॉलिड मिले हुए हैं, यानी कि दो सॉलिड मिले हुए हैं जिसमें कि एक सॉलिड को अगर हम हीट दें, है ना, तो हीट देने के बाद ये क्या हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, और ये गैस में कन्वर्ट ना हो। ओके, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, सब्लिमेशन के थ्रू हम लोग इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब इसमें कैसे हम कर रहे हैं, देखो सेटअप क्या बनाना है हमें, जैसे अगर हम एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट ले लें, ओके, और साथ ही साथ वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे मिक्स कर दें। ओके, तो यानी कि ये तो होते हैं दोनों ही सॉलिड स्टेट में, है ना, वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, सॉरी, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट हमने लिया, है ना, और इसको हमने क्या किया, नीचे से बर्नर से फ्लेम देना स्टार्ट किया, यानी कि हीट हम दे रहे हैं, और इसको जो हमने अभी फनल रखी थी फिल्ट्रेशन में सीधी रखी थी, अभी हम फनल को उल्टा रख रहे हैं। ओके, और ऊपर हमने क्या किया, ऊपर लगा लिया हमने कॉटन का प्लग, और इन्वर्टेड फनल हमने रख दिया ऊपर से, और फिर हम उसके बाद क्या कर रहे हैं, इधर हमने नीचे से चाइना डिश रख ली है, और उसके अलावा अगर हम देखें तो सोडियम अमोनियम क्लोराइड ये जो है हमारे पास यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। ओके, और बाकी क्या अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे जैसे हम फ्लेम देंगे यहाँ पे, तो यहाँ से एक जो पार्ट होगा, मतलब एक जो सॉलिड का पार्ट होगा वो गैसियस स्टेट में जाएगा और ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और दूसरा जो पार्ट होगा वो सॉलिड वाला वो नीचे ही इकट्ठा होने लगेगा, यानी कि एक जो प्योर बचेगा और एक जो होगा वो गैसियस गैसेस मीडियम से वो ऊपर निकल जाएगा। ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं एक का कन्वर्जन हो गया सॉलिड से गैस में, और दूसरा सॉलिड का सॉलिड में ही रहेगा, और या फिर मैक्सिमम अगर उसका लोअर टेम्परेचर रहा तो फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, बट गैसियस स्टेट में नहीं जाना चाहिए। ये इसमें क्या होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट है, या फिर हम बोल सकें कि सब्लिमेशन प्रॉपर्टी है वो एक में ही होनी चाहिए, दूसरे में सब्लिमेशन प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इस प्रोसेस से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि जो ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें कि सब्लिमेशन की प्रोसेस सपोर्ट करती हो, तो उन प्रोसेस में सब्लिमेशन के थ्रू प्योरिटी किया जा सकता है। ओके, किसी भी मैटर का। ये है हमारे पास जैसे इवेपोरेशन की प्रोसेस। तो इवेपोरेशन की प्रोसेस देखो थोड़ी थोड़ी सब्लिमेशन की प्रोसेस से मिलती जुलती है, बट ये इसमें डिफरेंस समझना, ये जो मिक्सचर है इसमें हम जो ले रहे हैं मिक्सचर, वो मिक्सचर होगा दोनों में लिक्विड का ही, यानी कि लिक्विड टू लिक्विड मिक्सचर होगा। बट इसमें क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैंने लिख लिया ऑलरेडी, बॉइलिंग पॉइंट में जो होगा वो डिफरेंस देखने को मिलेगा। दो टाइप के लिक्विड्स में बॉइलिंग पॉइंट में जब डिफरेंस देखने को मिलेगा, या फिर अगर हम देखें कि लिक्विड जब जो सॉल्यूशन होता है, क्या होता है हमारा एक सॉल्यूशन होता है, जैसे अगर सपोज करो कि सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट को हम लोग क्या करते हैं, वाटर में मिक्स कर देते हैं, तब क्या होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट तो दोनों का अलग अलग है, तब हमें अलग करना हो अगर ना, जैसे अगर हम समुद्र सी वाटर की बात करते हैं, तो सी वाटर को हम क्या करते हैं, अलग अलग करना होता है, उसके लिए हम इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। लेकिन और ज्यादा प्योरीफाई करने के लिए उसको हम अलग टाइप से कर सकते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस का भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे इवेपोरेशन की भी एक तरह से हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अलग हो, है ना, बॉइलिंग पॉइंट दोनों का, तो बॉइलिंग पॉइंट अलग होने की वजह से यहाँ पे हम फ्लेम देंगे, फ्लेम देने की वजह से यहाँ पे गर्म होगा ये, और फिर वाटर जो होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि वाटर के जो वेपर्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे, और इवेपोरेटिंग डिस्क हम यहाँ पे रख लेंगे
इसके अलावा अगर हम देखें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऐसे पार्टिकल जिनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट का, वैसे पार्टिकल्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, और अगर हम इसकी डेफिनेशन समझना चाहें तो क्या है हमारे पास, द प्रोसेस वेयर ए लिक्विड टर्न्स इनटू अ गैस, यानी कि वेपर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट अकरिंग एट द सरफेस एट एज लिक्विड मॉलिक्यूल्स गेन्स इनफ एनर्जी टू द एस्केप इनटू द एयर, यानी कि हमारे पास क्या होगी, इवेपोरेशन की प्रोसेस जो होती है वो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर जा सकती है, मतलब कि बिलो द बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड टू गैसेस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सकता है। या फिर हम अगर बात करें यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में ही पहुंचा दिया किसी भी मॉलिक्यूल को तो फिर वो 100% बाहर निकल जाएगा। ओके, तो इवेपोरेशन की प्रोसेस के थ्रू भी हम मेटल्स को प्योर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस क्या होगी, देखो इसमें भी हम लोगों को हीट ही देना है। तो हीट देने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, इसकी प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, देखो द प्रोसेस वेयर एटम्स और मॉलिक्यूल्स अरेंजेस इनटू अ हाईली ऑर्डर्ड सॉलिड स्ट्रक्चर और क्रिस्टल, है ना, फ्रॉम अ लिक्विड गैस और डिसॉल्व स्टेट, ऑफन used to purify substances by separating pure solids into solids from pure impurities that remains in solution। ओके, तो ये हमारे पास डेफिनेशन है इसकी। अब इसमें हमें क्या करना है, जैसे इम्प्योर सॉलिड ले लिया हमने, डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में क्या है, एक तरह से इम्प्योर जो सॉलिड है वो यहाँ पे बना हुआ है। अब इसके बाद हम सेकंड प्रोसेस में क्या करेंगे, सेकंड में करेंगे द सॉल्यूशन इज हीटेड टू इवेपोरेट मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट। ओके, यानी कि सॉल्वेंट जो होगा वो बाहर निकालने के लिए हम ट्राई करेंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, थर्ड स्टेप में द हॉट सॉल्यूशन इज अलाउड टू कूल द सॉलिड अपीयर्स एज प्योर क्रिस्टल्स, यानी कि जो सॉलिड होंगे वो प्योर क्रिस्टल में यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएंगे, दिखना स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। और फिर उसके बाद ये सारा वाटर जब निकल जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। ओके, तो हम एक तरह से ये समझ सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस जो होगी वो थोड़ी सी मिलती जुलती है किससे, जो हमारे पास इवेपोरेशन की प्रोसेस थी उसी से। ओके, तो क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये सॉलिड के जो मटेरियल्स हैं यहाँ पे हमारे देखने को मिल जाएंगे, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन इन मॉलिक्यूल्स का या पार्टिकल्स का हो जाता है यहाँ पर। ओके, तो इस टाइप से इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन भी करवा सकते हैं, यानी कि सॉलिड के पार्टिकल्स को एकदम जो इम्प्योर से प्योर हम करवा सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होगा, देखो डिफरेंस अगर होगा कितना, लेस देन 50 केल्विन, यानी कि 50 केल्विन के आसपास हम बोल सकते हैं, लेस देन या फिर हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 50 केल्विन या 50 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होगा, तब हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमने ये फ्लास्क ले लिया। ओके, ये फ्लास्क लेने के बाद हमने क्या किया, इसको नीचे से हम बर्नर, जो बल्सेट बर्नर या फिर हम बोल सकते हैं जो बर्नर है उससे हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर सॉल्ट वाटर है, यहाँ स्टीम प्रोवाइड कर दिया हमने इसको, यानी कि हीट दे रहे हैं, तो क्या होगा, स्टीम बनेगी इसमें। और फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हम यहाँ पर थर्मोमीटर का यूज कर सकते हैं, है ना। और यहाँ हमने लगा दिया डिस्टिलेशन फ्लास्क, ये हमारा पूरा जो फ्लास्क है वो डिस्टिलेशन फ्लास्क है। अब इसकी जो एक बोल सकते हैं एक आउटसाइड हमने जोड़ दिया इसको कंडेंसर से, है ना, कंडेंसर से, या फिर हम बोल सकते हैं पाइप से एक से जोड़ दिया हमने, है ना, यहाँ पे जोड़ दिया। तो ये क्या होगा, यहाँ से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं स्टीम वाले, जो वो क्या हो रहे हैं कि यहाँ से जा रहे हैं और ड्रॉपलेट्स के थ्रू यहाँ पे निकल रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे तो हमने गैसियस मॉलिक्यूल छोड़े थे, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कोल्ड वाटर जो होगा वो इस वाले चेम्बर में हम इसको फिल कर रहे हैं, यानी कि जो कंडेंसर होगा उसमें हम फिल करवा रहे हैं कोल्ड वाटर को। जब हम कोल्ड वाटर इसमें देंगे तो यहाँ मतलब कि इस वाले कंडेंसर के पास जैसे जैसे पहुंचेगा तो ये जो स्टीम आ रही थी उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, और वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको बाहर निकाल लेंगे, यानी कि ड्रॉपलेट्स बाहर निकल जाएंगे, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर यहाँ पे हमारा बाहर आ जाता है। इसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग वाटर को प्योर करते हैं। ओके, और इस प्रोसेस में ये चीज समझना कि जो कोल्ड वाटर है वो एक तरफ से हम दे रहे हैं, और यहाँ से कोल्ड वाटर या फिर हम बोल सकते हैं हॉट वाटर एक तरह से क्यों होगा, यहाँ पे हॉट वाटर क्यों निकल रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर चुका होता है ये वाटर, है ना, कि जो स्टीम की जो एनर्जी है वो वाटर ने एब्जॉर्ब कर ली और यहाँ से ये बाहर निकलता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ थोड़ा सा कोल्ड वाटर दे रहे होते हैं और बाहर निकलता है थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी वाला वाटर। ओके, तो इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिल वाटर को आराम से बना सकते हैं। ये वाली प्रोसेस काफी ज्यादा लेबोरेटरीज में या बोल सकते हैं अपनी लैब्स में भी यूज करने को देखने को मिलती है। ओके,
नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी लगभग सेम ही प्रोसेस है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में समझना कि ये जो प्रोसेस है इसको बस हम जो सब्सटेंसेस हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब सब्सटेंस जैसे इसमें क्या ले सकते हैं, क्रूड ऑयल ले सकते हैं, है ना। उसमें क्या ले रहे थे हम लोग, उसमें नॉर्मली जो वाटर था उसमें इम्प्योरिटी थी वो अलग करने के लिए, हम सेपरेट करने के लिए यूज कर रहे थे। बट इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्रूड ऑयल हुआ या फिर डिफरेंट टाइप के कुछ मटेरियल्स हुए, उनको सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। ओके, और अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो दोनों में ही हम ये वाली डेफिनेशन लगा सकते हैं, बस टेम्परेचर का वेरिएशन करके। जैसे कि क्या होगा, लैब या इंडस्ट्रियल प्रोसेस that separates miscible liquid with close boiling point, यानी क्लोज बॉइलिंग पॉइंट, या फिर हम बोल सकते हैं उसमें हमें क्या लिखना है, डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए सिर्फ हमें इतना चेंज करना है कि ये 50 डिग्री सेल्सियस के अराउंड उसमें टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। तो ओके, बाय हीटिंग द मिक्सचर वेपराइजिंग कंपोनेंट्स एट डिफरेंट temperatures and collecting them as separate fractions. Okay, after repeating cycles of evaporation and condensation in a फ्रैक्शनल कॉलम यील्डिंग प्योरर प्रोडक्ट्स देन सिंपलर डिस्टिलेशन। यानी कि अब इसमें क्या देखने को मिलता है, उस वाली प्रोसेस में उसमें क्या होता था कि जो डिस्टिलेशन की प्रोसेस हो रही थी नॉर्मल जो सिंपल डिस्टिलेशन था, तो उसमें क्या देखने को मिल रहा था और इसमें क्या देखने को मिल रहा है। देखो डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम बोल सकते हैं कि वन स्टेप में हो रही थी रिएक्शन, है ना। वन स्टेप में क्या हो रहा था, हमारा डिस्टिल वाटर प्रिपेयर हो रहा था। बट इसमें क्या है, इसमें हम ले सकते हैं मल्टीपल स्टेप्स। ओके, क्या होंगे इसमें, मल्टीपल स्टेप्स हमें इसमें यूज करने पड़ेंगे। और अगर हम सेकेंडरी बात करें तो ये यूज हो रहा है क्रूड ऑयल के लिए, है ना, क्रूड ऑयल के लिए। और अगर हम थर्ड बात, इसमें क्या होगा हमारे पास, ये नॉर्मल जो वाटर का प्योरिफिकेशन है उसको करने के लिए हम इसका डिस्टिलेशन का या सिंपल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। ओके, बाकी का प्रोसेस सेम ही है सब में। देखो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लास्क ले रहे हैं, या फिर यहाँ पे भी हम लोग वाटर को ही कर रहे हैं, यहाँ पे यूज है ना। तो कंडेंस जो हमारा वाटर होगा वो कोल्ड वाटर यहाँ से, और यहाँ हॉट वाटर जो निकल रहा है वो भी, है ना, और वाटर कंडेंसर हम यहाँ यूज कर रहे हैं। और ये हम बाद में क्या बोल सकते हैं, लिक्विड या प्योर कंपोनेंट यहाँ पे हमारा इकट्ठा हो रहा है। ओके, तो ये प्रोसेस तो हमारी सेम रहने वाली है, बट इसमें बस दोनों में डिफरेंस होता है कि हम मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं। अब इसमें क्या कर रहे हैं, मल्टीपल स्टेप्स। क्रूड ऑयल का हम लोग सेपरेशन कर सकते हैं, क्रूड ऑयल जैसे पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें इसका यूज होता है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये क्या हो सकते हैं, कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट ए सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग करने के लिए यूज नहीं होता है। जबकि ये वाला जो होगा वो हम कर सकते हैं एक तरह से, सॉरी ये जो होगा हमारा, इसमें क्या कर सकते हैं कि सेपरेट नहीं कर सकते सॉल्वेंट और सॉल्यूट को, बट इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को भी डिफरेंशिएट या अलग अलग हम कर सकते हैं। ओके, और अगर हम देखें इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें एक ही टाइप का कंडेंसर या फिर हम बोल सकते हैं फ्लास्क ले रहे हैं, उसमें दो टाइप के फ्लास्क हम लेते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल क्या होगा और इसका यूज क्या होगा, देखो सेपरेटिंग फनल ऑल्सो क्या है, लैब ग्लासवेयर है ना, लैब ग्लासवेयर यूज टू सेपरेट इनटू इमिसिबल लिक्विड्स बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी डिफरेंसेस। ओके, यूजिंग ए स्टॉप क्लॉक एट द बॉटम टू ड्रेन द denser bottom layer allowing for controlled separation in liquid extraction। यानी कि जब भी हमारे पास दो टाइप के लिक्विड्स होंगे, दो टाइप के लिक्विड्स हैं बट उनकी डेंसिटी अलग अलग होगी, यानी कि इनमें किसका डिफरेंस देख रहे हैं, डेंसिटी में जब भी वेरिएशन होगा और लिक्विड होंगे, है ना। तो इसमें जैसे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम ऑयल ले लें, है ना, यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया नॉर्मल, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, वाटर। तो इसमें क्या होगा, एक टाइम के बाद हम इसको ऐसे ही रख देंगे नॉर्मली, है ना। और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ओपन और क्लोज करने के लिए यहाँ पे एक ट्यूब लगा दी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो हैवी वाले मटेरियल्स हैं वो नीचे की तरफ आएंगे, है ना। हैवी वाला जो यानी वाटर होगा डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी, यानी कि बोल सकते हैं कि वाटर की डेंसिटी अगर ज्यादा तो वो नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ से हम इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ पे हम वो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, या तो बीकर लगा दो या फिर वो कोई कॉनिकल फ्लास्क लगा दो, तो यहाँ पे हम उसमें इकट्ठा कर सकते हैं अपना मटेरियल जो कि है वाटर को ऑयल को सेपरेट करने के लिए। यानी कि दोनों जब एक ही स्टेट में प्रेजेंट है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है दोनों मटेरियल, तब हम इसके सेपरेशन के लिए सेपरेटिंग फनल का यूज कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक तरह से फिजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का यूज। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कैसे काम करेंगे, देखो इसमें अगर हम इसमें इस टाइप का एक सेटअप ले लें, है ना, और बीच में से हम इसको क्या करें, बहुत
जोर से यानी कि यहाँ पे हम रोटेशन देते हैं। रोटेशन जब यहाँ पे होगा यानी कि रैपिडली रोटेटिंग रोटर हमने इसमें लगा रखा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें होगा एक तरह से ये लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो लाइट पार्टिकल्स होंगे, लाइट पार्टिकल्स वो यानी पहले वाले बिफोर कंडीशन में क्या दिया हुआ है हमारे पास कि ये जो मिक्स है पार्टिकल्स दोनों के मिक्स यानी कि लाइट और हैवी पार्टिकल्स दोनों टाइप के यहाँ पे मिक्स है। बट हमने जैसे रोटेशन चालू किया तो उसके बाद हम देख सकते हैं थोड़े टाइम के बाद क्या देखने को मिलेगा हमें कि ये जो प्रोसेस होगी इसके थ्रू हमारे जो पैलेट्स हैं या फिर जो हैवी जो होंगे हमारे पास मैटर वो बाहर की साइड इकट्ठा हो जाएगा, और इसमें जो लोअर डेंसिटी वाला या फिर हम बोल सकते हैं जो लाइटर वेट वाला कंपोनेंट होगा वो इनर साइड में इकट्ठा हो जाएगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, इनर साइड में इसमें बोल सकते हैं लाइट वेट और आउटर साइड में कौन सा, हैवी वेट। ओके, हैवी वेट वाला यहाँ पे कंपोनेंट हमारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बिफोर सेंट्रीफ्यूगेशन और आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन हमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो बिफोर सेंट्रीफ्यूगेशन ये हमारा सारी चीजें मिक्स थी, और उसके बाद हमने जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन ऑन किया यानी सेंट्रीफ्यूगेशन की हमने प्रोसेस स्टार्ट की, तो फिर उसके बाद हम देखने को मिलता है कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इसमें ये हैवी जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर की तरफ चलेगा यानी कि दूर की तरफ चले जाएंगे, और अगर हम देखेंगे पास वाले पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर की साइड या पर यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। ओके, तो इस टाइप से हम इस प्रोसेस को समझ सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को क्या होगी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस यहाँ पे वर्क कर रहा होता है, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम रखा हुआ है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो क्रोमेटोग्राफी एक तरह से हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं क्या, जैसे दो या दो से ज्यादा टाइप के कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं यानी कि हम बोल सकते हैं कलर कंपाउंड्स दिए हुए हैं, बट उनका मिक्सचर दिया हो, तब हमें क्या करना होता है। देखो इस प्रोसेस को जैसे हमारे पास हमने एक ले लिया क्या, पेपर ले लिया, फिल्टर पेपर, उसमें हमने मिक्सचर की एक डॉट लगा देंगे, क्या लगा दिया हमने, डॉट लगा दिया, और उसको हमने मार्क कर लिया एक पेंसिल से, है ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पॉट लगा दिया तो हम इसको डिप करा देंगे एक तरह से क्रोमेटोग्राफी जार में, है ना। क्रोमेटोग्राफी जार में हम वाटर फिल करके इसको इतना डिप करा दिया, है ना, पूरा पॉइंट तक डिप नहीं कराना होता है इसमें, तो ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे डिप करा दिया हमने। तब उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये वाटर में एब्जॉर्प्शन होगा, जब एब्जॉर्प्शन होगा तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, जब वाटर से रिएक्ट करेंगे मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे, फिर उसके बाद वाटर राइज करेगा ऊपर की तरफ, तो फिर जैसे जैसे जितने टाइप के मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होंगे या जितने टाइप के कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट होंगे उतने टाइप के कलर हमारे पास यहाँ देखने को मिल सकते हैं, जैसे ब्लू दिख रहा है, यहाँ ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पे ब्लू सॉरी यहाँ रेड ग्रीन और ब्लू यहाँ पे देखने को हमें मिल रहे हैं। तो इस टाइप से इसमें क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा, और हम जब बाहर निकाल लेंगे तो इसकी प्रोसेस की वजह से हमें समझ में आ जाएगा कि जो हमारा मिक्स्ड मटेरियल है उसमें कौन कौन से टाइप के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, यानी कि हमें कलर का नॉलेज भी होना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वाली प्रोसेस में। ये क्या हो गया हमारे पास, क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस भी यहाँ कंप्लीट होती है, यानी कि ये जो सारे 10 प्रोसेस थी हमारे पास, है ना, तो 10 प्रोसेस को हमने एक एक से कंप्लीट कर लिया है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलते हैं। ओके, सो ये वाला चैप्टर हमने आज कंप्लीट कर लिया है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ।